वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम निवेदन कर रहे हैं, राजा परीक्षित जब मौत के रास्ते में आगे बढ़ा मेरे मित्रों, उसके पीछे कोई नहीं था। देख कर रोने लगा और सोचने लगा, मेरी धरती, मेरे घर बार, मेरे राजपाट, मेरे महल अटारी, मेरे जितने भी बंधु बांधव, धन दौलत सब पीछे छूट गया। हमने एक भजन निवेदन किया था आप लोगों को, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, लिया दुनिया का सारा नजारा, लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सिर भी झुकाए, मतलब से संसार सिर भी झुकाए, मतलब से जलता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। को नाता कहेगा, घर के नाते को नाता कहेगा, दो पल के साथी को भाषा कहेगा, दो पल के साथी को भाषा कहेगा, है गाना सभी को यहाँ से, गाना सभी को यहाँ से, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कथा का दूसरा हिस्सा जो है ज्ञान। आप कथा के अधिकारी बन गए, अभी परीक्षित अधिकारी बनेगा, अब उसको ज्ञान प्राप्त होगी। हाँ, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़त 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 12 स्कंद है संहार का स्कंद, जिसमें मुक्ति मिलता है सहसा। दूसरा अध्याय है ज्ञान, और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें आत्मा की बोध हो जाए, आप कौन हो, आपको क्या करना है। हाँ, परीक्षित जाते गया गंगा नदी के किनारे, सुंदर सरोवर के किनारे है एक स्वच्छंद वाली बिछी हुई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के झोंका से जो रंग बिरंगे खुशबूदार पौधे थे, उस पौधों से होकर के जब वो हवा गुजरती थी, सुगंध नुमा वातावरण वहाँ संपादित
प्रहलादित होता था। ऐसे सुंदर जगह में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे थे समस्त ऋषिगण मिलकर के, समस्त ऋषिगण मिलकर के श्रीमद् भागवत का कथा करवा रहे थे। हाँ, अब वहां जाकर के सुखदेव जी महाराज कथा वाचन रचना था उनको, वहां जाकर के देखे संत कई प्रकार के वहां एकत्र हो रहे थे। यक्ष आए, कुबेर आए, नल आए, दिशा भाद्रा सूर्य चंद्रमा नाग किन्नर वैष्णव पशु पक्षी सब आकर एकत्र हो रहे थे। क्यों? यहाँ भागवत होना है। और कथा वाचक कौन है? श्री देव जी महाराज, व्यास जी महाराज के पुत्र है, व्यास जी महाराज के पुत्र है। अब वहां पे जैसे आप बैठे हुए थे, सब साधु संतमन बैठे रहे। सुखदेव मुनि कथा वाचन करने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं और श्रोता आके बैठ गए थे। मैंने कल आप लोगों का भागवत का नियम बताया, वक्ता से पहले आकर के श्रोता को बैठना चाहिए। ये व्रत का नियम है साहब, भागवत कथा का नियम है। परीक्षित एकदम आखिरी में बैठी, एकदम आखिरी में सब एकदम से है कि श्रीमद् भागवत की कथा होने वाला है, लेकिन परीक्षित बहुत दुखी है साहब, परीक्षित बहुत दुखी है। किस लिए दुखी है? 7 दिन में राम वो खाली परीक्षा के साथ विचार थे। कते ढाल रही कहीं जान है, कहीं जान चाबी, कहीं जान जान चुपी रही, कते ढाल रही गई, बस अब सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे आप लोग मैं आता हूँ और खड़े होते हो ना महाराज जी के आदर सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, वैसे जितने भी वहाँ ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए और खड़े होकर के जय जयकार करने लगे। देवतागण आकाश से फूलों की बारिश करने लगे। सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और चेहरे गजब का तेज था साहब उनके। सुखदेव मुनि व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। अब 2-4 सुखदेव मुनि की कथा सुन लीजिए। इनका जन्म कैसे हुआ, ये कहां से आया, ये कौन है, ये इसका प्रताप इतना ज्यादा क्यों है? ये है गोलोक धाम राधा रानी की तोता। सबसे शुरू बताया था मोर कथा, भागवत कथा थोड़ा से अलग कथा है ना? बताऊं जरूर जो महाराज में बताते, लेकिन थोड़ा से अलग घूम के सुने मिली। तो साहब ये कौन है? राधा रानी की तोता है। राधा रानी है तो तोता पाले रहा है। कृष्ण जी के साथ जब गोलोक धाम में विहार करेगा राधा रानी और कृष्ण भगवान, तो तोता पिंजरम बन रहा है। और तुम जे तोता पाले हो ना घर में, ते मला बता देखो तोता है ना, और राधा रानी श्राप एकदम मने काबर मोला खेला पिंजरम धाम से है और ते अपन प्रियतम कृष्ण के साथ विहार करता, खेला था, कूदत था, साथ था, जात था, सासत था, स्रोत था, और मैं यहाँ मोला पिंजरम बंद कर दे हैं। अगर मैं भी स्वच्छंद चाहते हैं, अगर खुले आसमान में उड़ती, मेरे साथ भी एक प्रियतम रहता और मैं भी इसी प्रकार से स्वच्छंद विचरण करती, विहार करती, मने बड़ सरापे और सबसे तोता उसने करते। तुमन को बढ़िया गोठिया थे इसे के और मिर्चा खवा गोठिया तो, लेकिन वो तोता मन ही मन में श्राप देती है साहब। अब तू ही मन सोचो कोई पिंजरा बंद करके रखो, तू ही मन तुमन मोला आशीर्वाद दो बने करे यार, आज दिन खाए नहीं था, पानी पिया था, बने मिर्चा खवा था, आशीर्वाद देगी के? वो तोता दिन दिन श्रापती थी। पता चला एक दिन कृष्ण भगवान को वो बोलने लगी कि राधा तो तोता पाली है, हाँ स्वामी, वो दिन रात तेरे को श्राप देता है, उसको छोड़ दे तू। पता चला राधा रानी को कि वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसका मैं भविष्य इस तरह से बनाया हूँ सरकार कि वो जाकर के पृथ्वी में सबको
भक्ति में बीज रोपण करेगा, वो 18 पुराण का ज्ञाता होगा, वो 4 वेद का ज्ञाता होगा, और वो संसारिक धर्म में फंसना चाहता है। और जाके जब तो फटकारी से एकदम खूब फटकारे, तब थोड़ा सा ज्ञान का बोध हुआ उस तोता को, और बोलते हैं कि मेरे को ज्यादा दिन मत रखो, मैं जाना चाहता हूँ। ये उसको आजाद के पूरा ज्ञान का बोध कराया। वो गोलोक धाम से जब तोता उड़े चालू उड़ा हो गया हमारे उड़ते आ रहा था। देखे कि यहाँ हरि नाम कीर्तन हो रहा है। अब बता रहे हैं साधु न साधु संगति, श्रोता न श्रोतक संगति, दरबार दरबार संगति, जुआड़ी जुआड़ी संगति, चोर न चोर के संगति। अब बोला बड़ा पुराण में संगत है तो भोले बाबा पार्वती मैया ने कथा सुनाता है, अमर कथा। वत्री जन सुनते कहां हरि कथा चला गोपी गीत के समय आया है, यही समय अमर कथा। तो वो अमरनाथ गुफा जहां अमर कथा सुनाए भोले बाबा ने, वहां तो सब अपन जटा वटा डमरू बजा के डम डमरू बजा के सब खिला रहे भोले बाबा। क्यों? अमर कथा को जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए ये रहस्यमयी कथा है साहब, इसलिए ये कथा हर किसी के भाग्य में नहीं है। तो ये कथा किसी को नहीं सुनना है। वो पार्वती जीत करिष्ठ करके सुना, और काबर जीत करिष्ठ हो तो मतलब बता था। अब भगवान ने आने भगवान की कथा ला तो सबसे पहली नारायण नारायण नारद जी आगे पार्वती मैया करा। और किसे पार्वती मैया आपको पता है भोले बाबा जो मुंड का माला धारण किए हैं, मुंड की माला वो ताकत है, कोई पता है? पार्वती मैया को जो नारद जी देखे बके देखो फिर अभी तक करेंगे माला है वो तो घर रानी कोई नहीं काका मुड़ी पुरुष को पहले रहते मसाज में रात लाए पर जा तो आते मुड़ी घर के नहीं अच्छे अब ये पहले हाथ को देख के किसे वो तो पति हरे पार्वती सुना था तो हर चीज के काल रहना चाहिए ऊपर काका मुड़ी मुड़ी रहते काका रात को चुप रहते सबको पता रहना चाहिए किथे। हाँ सही बात का बोले नारद जी ऐसे कैसे ये नारद जी आगे लगा घुसोरे अब तुम जला अब भोले बाबा आके किथे कस पार्वती माता कहते कस भोले बाबा आप जो मूल का माला धारण किए हो ये किसका है? मेरे को जानना है। तो भोले बाबा से पार्वती छोड़ ना भाई कहां देखबे नहीं, मेरे को जानना है ये किसका मुंह का माल है। छोड़ ना पार्वती आई मैं जानना तो ना ये देखिए के ताड़ हो गए पहाड़ हो गए आपस में झगड़ा टकरार हो गए बता नहीं मैं जब तक नहीं बतावे तब तक खाना पीना हाथ नहीं लगावे हड़ताल में बैठ गए। ते बता एक दिन हो गए 2 दिन हो गए मानवे नहीं करे पार्वती तब कहते पार्वती लाते इतना जिद करत हस ना पार्वती तो सुन ए मुड़िक माला काकरो मुड़िक माला नहीं भाई तोरे मुड़िक माला आई मुड़िक माला है तो मैं जिया तो ताकि ते तो कई गांव जन्म हो थे कबू सती बने कबू उमा बने कबू पार्वती बने वैसे करके ये माला में तो पहिरे हो। हाँ ओकर से तोर मुड़ में जोड़ा जतो तब मैं हमारा तो ते काहे की मरस आई ते काहे की मरस तब किते भाई मैं महादेव हां तब महादेव से जहां करो प्रिय रहे तब वो नहीं मरस किते देख भाई मैं अमर कथा जाना तो अमर कथा सुना तो हमार कथा ज्ञान हो और जे अमर कथा सुनते और सुनते ना ते नहीं मरे वो अमर हो जाते आई तो ऐसा में हम सुना अमर कथा ये तो भाई के बात का हाथ सो ते अमर कथा के भागी नहीं है भाग्य नहीं है तो अमर कथा ते मत सुन एकदम जिद करी सो का कर जी भाई मन के जिद के आगे ना आदमी मन लहावे है नहीं ऐसे होई से का कर एक राजा है सुद्युम्न नाम के। अब वो राजा एक ऐसा राजा था जिसको पशु पक्षी के बोली भाषा समझे ऐसे राजा रही
तो एक समय खाना खात रहा देख खड़ी चाटी अस्तित्व धर के लगा रहा है ओकर चाटी है जूठा गवार से चिल्ला तो भागा समझे तो एक चाटी हो जा रहा है तो कथे वो लगभग भूख लगत है बहनी वो दे ना ओ भागा सुना से देख चाटी लगत है अल्लाह तो ओ एक चाटी का कथे नहीं वो मैं पहली जन्म के शूद्र हूं आते हैं पहली जन्म के ब्राह्मण हरस और मोर जूठा लगत के खा लेबे तो पाप कर दे ते ब्राह्मण हरस सजा बनी हो गवाहे वो ले ए दुई दुआ गो क्या चले सुनत है राजा और राजा का कहते देख तो चाटी मंडे कट्टी दिमाग के ऐसे के उसने हाथ स्वती समय रानी परुस्ती हो गई दूसरैया अब वो रानी ना समझ ली बता न भी समय बुद्ध लगी के संसा ओ ते बिल्कुल मोर मई के बेइज्जती सोचो में तब दे हंसे अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है वो नहीं वैसी बात है नहीं भाई उसमें बात नहीं है वो और वरदान मिल रहा है पशु पक्षी भाषा समझने के तो यही वरदान मिल रहा है अगर ये बात अगर कोई बताए तो ते पत्थर हो जावे की हां ते पत्थर हो जावे की तब राजा फंस के धर्म है नहीं भाई फंस के बीच में धर्म संसा हो गया कैसे करो का करो ऐसे तब वो हकी थे कि चल गंगा तीर में बताऊं तो नहीं जीव का पकड़ ले भाग खाए छोड़ दिया चल काबा अगर परसाई के पत्थर बन हूं तय मरेले के रुंगना बन ही अब अगर करियर बन हूं नरवा पत्थर बन हूं सब मोल में चिमना काछी देखा ये मस्त गंगा बनी तो ना कम से कम गंगा झेला रहा हूं गंगा नदी तीर मिलेगा है वही दिन एक जन शेर कहा हक्षरी चरा हाँ छेरी चराता है अब वो एक टाइम जो बकरी हिस्सा हो रहा है भगवती अब पूरब तीर में एक ठोसी वो पूरे एकदम फोक आ रहा है मस्त हरिया दिखत रहा है अब वही तो बोझरी है तो बोझरी रोज गर्भवती इसमें बकरी देना खात रहा है वो बकरा पीछे अपन आदमी ला कि एक को दे मर देते स्क्वाट नीचे में दे ला भाई मैं तू जा के वो कहूं हां ताकि वो बकरा है नहीं भाई देख वो हवे खा ले राजा सुनत रहा है काबरो पशु पक्षी भाषा समझते हां अब पर जिद करी से निकला ना के त काट जो ताना मार के ते का समझता और राजा सुदुम ने कब समझता अपन भाई भाई का पूरा करे वाला पत्थर हो जा दे कैसे और खाए लाए था नहीं खाए बात झन सके जब हुआ तो तेल सुनत रहा है राजा पीछे जा मैं तो गोकरा से हो रे तब रानी देखिया कथे देख रानी तो खाए भाते खा नहीं खाए भाते झन खा फिर मेरे पत्थरा ना बनो ना तो बात बनाओ वापस आ गई ये दे अब का करे रानी का खाए छोड़ेगा कौन अपन मारुआ भात पास छोड़ा थे एक दिन के जीव है ये दे घर में यही दोनों खाई कई जन कहते हैं एकदम सब के गाँव कहीं नहीं अब कवैया करीब बहुत फर्क थे सही बात नहीं भाई कोई जाते थे परम धाम जब जाते तो सब दाई में होते घर के मोलसंग लगा ले राजा आखिरी में कोई मर जाते तो होते नहीं मोलसंग लगा के जोड़ी के और सही में डोकरा प्रकट हो लेता ले चल डोगी के टार दी आदे डोकरा भूता बन के दही टार में जाने ओके है ऐसा सुना तो भैया वो महात्मा के है कैसे हमारा कथा जीत कर दी तब भोले बाबा कोई मत सुने पार्वती भक्त सुनहूं लेकिन भागी नो हरे लाल ये बात आपने जाना तो ऐसे ही के मार जटा वटल बिगड़े से एकदम खलखल जुआ बिड़ा रहा है सब निकाल के भगोई डमरू बजा के नाम साहब को पहले उतार दीजिए अमर नाम के रूप में जाना तो नागेश्वर धाम हवे नाम साहब लोग उतार दीजिए हां ऐसे सब वहाँ स्थान है सिद्ध नागेश्वर जिसको कहा जाता है तो अमरनाथ की गुफा में अमर कथा प्रारंभ हुआ कोई नहीं है लेकिन वो उड़त कहा थे ना सुग्गा वो सुन रही एक भगवान की कथा हो दादा अब ये बात बचानी नहीं अमर कथा सुना थी कि भगवान की कथा तो स्थान खोजी ये भोले बाबा है और विजय नाम के त्रिशूल रखा है
भगवान भोले बाबा के त्रिशूल का नाम था विजय। त्रिशूल रखा है, भोग दिन में जात रहूं तो एक काम करता हूँ, स्थान ढूंढता हूँ। तब नीचे ना एक अंडा खराब हो गया, सुना तो और चिड़ै चिड़ै का अंडा खराब होते ना, अंदर के जो सामग्री रहते ना हवा साथ उड़ जाते, माथा को ऊपर के भाग पाछे नीचे आप पीछे सब जगह पर भोले बाबा को करी, लेकिन एला नहीं पहुंच सके। काबर ये टूट गए, एक मतलब है भगा जी वो सुख जा करके उसी में घुस गया। अब आगे कथा आप सब जाना चाहिए, काला काला तो उनके बताओ, बताना इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब आगे आगे सब जाना तो पार्वती मैया सूख गए, ओकर भाग बनी रही से। अब अमर कथा का हुकारू कौन दे रहा है, वो सूख वो तोता। अब ठीक पुलिस अब देखते भोले बाबा या आदेश देते हैं का हुकारू कौन देते, तो दिमाग से काम ले और कथा बताते भी सब सुखदेव है वो तोता दूसरे हुकारू देते जाग देखते या आदरी तोता उतरे रही हुकारू देते धरी त्रिशूल जब जाली भोले बाबा पाछू आने देखी कौन वो तोता उड़ते उड़ते कहां पहुंचे, वो व्यास जी की जहां आश्रम था। व्यास जी के पत्नी का नाम था घृतांची। कई लोग बोलते हैं कि इनके पत्नी का नाम अरुणी था, लेकिन घृतांची हमने जहां तक पता किया घृतांची। और हम रंजन के मार भट्ट की बात बासी खाए हैं, वो आज के बेरा रहे, आज के धाम स्वासे है नहीं, अंगना निकाले रहे, मस्त पेड़ के छाए रहे और मस्त सुगंध एकदम ऐसे करके जमहात रहे, वो देख बड़ी सदा हिच पोखा दिखा देंगे के ओ सोदा उड़ा तोता जाग ओकर मुंह टुक भोले बाबा का दिया एक जन के चक्कर में जन मारो तो जात रही। तो क्या किया जाएगा माताएं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, जब तक आप गर्भवती है भोले बाबा भी आपके कोख को हाथ नहीं लगा सकता, इतनी अमरता है माताएं आपके कोख में। पहले आपने कथा सुना, ब्रह्मास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र का भी वार हुआ तब भी बालक का रक्षा हो गया कोख के, क्योंकि वहां का रक्षा स्वयं भगवान करता है। एक भोले बाबा दौड़ा कहा थे देव महादेव, लेकिन हाथ नहीं लगा सकी 16 काबर वो माता गर्भ है। अब भ्रूण का हत्या सबसे बड़ा हत्या, इसलिए सरकार भी रोक लगा दी इसमें भ्रूण का हत्या। भोले बाबा के घर के आगे खड़े हो गए। हाँ पहली में कथा बता, परीक्षित के 12 महीना निकली से 12 साल में निकली काबर वो शंकर भगवान दौड़ा अमर सुंदर है। अब व्यास जी महाराज थोड़ा दिमाग लगे सब किसी भोले बाबा एक काम सुने हैं, ये हमारे सुने हैं व्यास जी तामर अमर सुनते थे नमर हो जाते हां तते गाना बांध के इसका हमारे बात है ये तमर हो गए भोले बाबा का थे। वाह सही बात है जी, ये बात आप सोच में नहीं करे, ये तमर हो गए। तब व्यास जी महाराज भोले बाबा का स्मरण किए, स्तुति किए, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जा व्यास जी तुम्हारा पुत्र जो है वो अमर कथा को सुना है, वो 4 वेदों का ज्ञाता होगा, त्रैकादशी होगा, भविष्यवक्ता होगा और तेज इसमें बना रहेगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसको वापस हो गए। 12 साल बच्चे नहीं निकले, अब 9 से 10 महीना होते होंगे गाय माता जी पाए हो गए। 12 साल निकलना बेटा, गोठिया जरूर अंदर गोठिया जरूर निकलना नहीं निकल सकता। काबर निकला निकलू दे काम क्रोध मोह माया लोभ मत्सर सब कुछ जगह माया में बता दो। अरे नहीं बता सकते बेटा। हाँ तो एक शर्त रखा, मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं निकलूंगा सीधा। हाँ बेटा निकल तो लाइफ को चैन मिले रे। हाँ 12 साल में उसका जन्म हुआ सुखदेव मुनि का। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव ये सुखदेव मुनि का 12 साल के बाद जन्म हुआ और जन्म होते ही वो लौट के नहीं देखा। पिताजी चिल्लाते रह गया बेटा रूप, लेकिन मूरत क्यों नहीं देखी सुहा। काबर मूरत क्यों नहीं देखी? अगर मूरत क्यों देखी तो रिश्ता बंधा नहीं थी, बेटा कहा थे, लेकिन नहीं, मेरे को मोह माया जकड़ नहीं सकता। वही सुखदेव मुनि आज यहाँ आकर के कथा सुनाने के लिए उद्धृत हुए और यहाँ भी कथा कौन कह रहे हैं परीक्षित को? सुखदेव महाराज।
सुखदेव महाराज सुखदेव जी कथा सुनने के लिए बैठे, वो देखे सब लोग तो उत्साह में बैठे हैं, सब में उत्साह मामल हो रहा है, वो आखिरी वाला आदमी क्यों रो रहा है? उठ खड़े हो, काबर रो रहे थे? कौन है? बोलते हैं बाबा, मेरा नाम परीक्षित है बाबा। वो बोलने लगे अच्छा परीक्षित है, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ बाबा। अच्छा तो तू क्यों रो रहा है? एक ऋषि का मेरे से अपराध हो गया, उसने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन में तेरा मौत। हर भैया इतने बड़ो फसले, अरे 7 दिन के बाद मर बेटे, उम्र 10-20 साल से उम्र बे, लेकिन मरना खेत। देख रहे परीक्षित, तू पीछे मत बैठ, आगे बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाऊंगा और मैं तेरे को गारंटी देता हूँ तू नरक नहीं जाएगा, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। बात को अंडरलाइन करें माता, क्या कहा? तू नरक नहीं जाएगा। बाबा जी ये नहीं कहा कि तू मौत से बच जाएगा, क्योंकि ये मौत सबको आना है। आज नहीं, काली परसों नहीं, 2 साल के बाद ही, 10 साल के बाद ही, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल के बाद ही फिर रही। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित, जो निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित। अभी आगे जाके हम सुनो ना, करोड़ों जन तपस्या करिए, 1000 साल, करोड़ साल, कोई अंगन खड़े होकर है, कोई एक पांव खड़े है, कोई पानी में खड़े है, काबर अमर होना है, फिर कोई नहीं होनी, कोई नहीं। तो बोले कि तू सामने बैठ, कथा प्रारंभ हुई। यहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत कथा चालू होते परीक्षित, अब और ज्ञान मिलने वाला है। अभी भागवत चालू होते, अब तो दिमाग यहाँ पे तत्तिक गेले काट सोचला करत नहीं महाराज, अब भागवत चालू होते का भाई सब बताए नहीं। पहले आधार दो भाई, घर बनाना है ऊपर में चालू कर चुका, पहले न्यू तो भले मत दिखे, लेकिन नीचे से पकड़ रहे तब तो बिल्डिंग खड़े रही। ता अभी में यहाँ न्यू पौधे हो भीम मान दो, अब ऊपर चालू कर। सुना तो तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को भागवत के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। आप देखिए परीक्षित पहले रोता था क्योंकि वो संसार से जुड़ा हुआ था, और यह आध्यात्मिक संस्कार है हमारे भारत की, हमारे दुनिया की, हमारे समाज की। भागवत कब सुनबो? अंत समय कब? जब मृत्यु समीप ही तब। जिंदगी भर पाप कर, छल कर, कपट कर, अत्याचारी कर, छानी कर के हो रहा भूल, और आखिरी समय सियान समय हो गए तो आप भागवत सुन। काबर ये आखिरी बेरिया एका ये तारीख जो पढ़ना नहीं है, मौत हो गया है, अब सामना ओकर से हो गया है, एकांत धोआ जा दादा। लेकिन कर्म का फल आदमी तो कल अवश्य मिलेगा साहब। मैंने कल ही विवेचना किया इस बात की, भागवत सुनने से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। काबर जब मुक्ति मिलेगी हिसाब से कथा सुनना था निकाला मिलेगी। अरे दुनिया जैसे कथा सुनिए, आप सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। भागवत मुक्ति देगी, लेकिन कर्म का फल आज नहीं तो कल भोग नहीं पड़ेगा साहब। हाँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। कर्म किए जा फल चिंता मत कर ऐ इंसान रे, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ने। नहीं भाई, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसी कारण मौत अज्ञात है, अकाल है, किसी भी समय आ सकता है। एक